हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, इन सभी के एग्जाम 2024 के कंप्लीट हो चुके हैं और ये अपने सभी फाइनल प्रोसेस और फाइनल स्टेज में है, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिसेंटली अभी आपने देखा जेई के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। असिस्टेंट लोको पायलट का काफी कुछ हो चुका है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद टेक्नीशियन के डीवी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये सभी हमारे देश की रेलवेज की टेक्निकल पोस्ट हैं और इनके डीवी होने के बाद, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद स्टार्ट हो जाता है इनका ट्रेनिंग प्रोसीजर अपने रिस्पेक्टिव आरआरबीज के अंदर। हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपको पता है सिग्नल एक डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम एक डिपार्टमेंट है, डीजल मैकेनिक एक डिपार्टमेंट है, जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, टीआरडी टीआरएस, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, एएलपी को लेकर के सभी ट्रेड्स के अंदर और सभी ब्रांचेस के अंदर। अब बात आती है सर इसकी ट्रेनिंग कैसी होती है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था, तो आपको आज मैं बताना चाहूंगा कि इसकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। हर रेलवे बोर्ड अपने पास, जितने भी रेलवे बोर्ड है हमारे, चाहे वो सिकंदराबाद बोर्ड हो, या अगर मैं बात करता हूं तो भोपाल बोर्ड हो, या इलाहाबाद बोर्ड हो, प्रयागराज बोर्ड हो, या मुंबई बोर्ड हो, हर बोर्ड के अपने खुद के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप इसी चैनल पे मेरी वीडियो भी देख सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में किस तरीके की चीजें होती हैं, कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर होता है। जब आरआरबी जेई 2024 का नोटिफिकेशन आया था तो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि सर डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस क्या भरें। और मैंने हमेशा एक ही चीज बोली थी बच्चों को, इंपॉर्टेंट आरआरबी भरने से पहले इंपॉर्टेंट है उसकी प्रेफरेंसेस को भरना। उसकी प्रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जब आप प्रेफरेंस भरते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिलता है और डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी आने वाली जॉब में। आरआरबी जेई में सिलेक्ट हो जाना तो ठीक है, चलिए हम लोग सिलेक्ट हो गए, 7,900 के आसपास बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अब किसी बच्चे को टीआरडी डिपार्टमेंट मिलेगा, किसी को टीआरएस मिलेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं पिछले एक साल के अंदर अंदर कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके लिए बेहतर है, किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, आपको मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रिसेंटली ये बातें मैं 6 महीने पहले किया करता था। अभी रिसेंटली जब एग्जाम में बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, रैंकर्स कॉन्क्लेव हुआ, वहां पे भी काफी सारे बच्चे मिले और बच्चों के यही मिले जुले सवाल थे कि सर मुझे ना टीआरडी डिपार्टमेंट मिला है, टीआरडी डिपार्टमेंट कैसा है, सर मुझे जनरल सर्विसेज मिला है, जनरल सर्विसेज कैसा है। तो बात यह आ जाती है कि जब बच्चों को अब ये मिल गया तो अब वो ये जानने की कोशिश करें। तो जिन बच्चों को ये बात पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, उनको तो ये बात पता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको शायद ये बात पता नहीं थी। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब एक्चुअली इसके बाद की प्रोसीजर क्या होती है। तो रिसेंटली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हर एक आरआरबी, एग्जांपल के तौर पे मैं एक आरआरबी ले लेता हूं, लेट सपोज वो है आरआरबी भोपाल। अब आरआरबी भोपाल के पास अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक टीआरडी उनका डिपार्टमेंट है, एक टीआरएस उनका डिपार्टमेंट है। अगर मैं बात करता हूं, मैं कैलेंडर के ऊपर भी आऊंगा, ये कैलेंडर है ट्रेनिंग कैलेंडर फॉर द ईयर 2025, ये ऑफिशियली है, इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। तो टीआरडी होता है, एक टीआरएस होता है, जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, सिविल का अलग है, मैकेनिकल का अलग है, पीवे अलग है, राइट, इसके बाद ब्रिज अलग है, ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के अंदर अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग होती है और हर डिपार्टमेंट साल के शुरुआत होने के पहले अपने कैलेंडर को निकालते हैं, मतलब कैलेंडर को ऑफिशियली बताते हैं और उस कैलेंडर के अंदर बैच वाइज ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इस ट्रेनिंग में कभी कभी सिमुलेशंस होते हैं, सिमुलेशन के द्वारा ट्रेनिंग होती है, कभी कभी ओजेटी होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, कितने हफ्ते की होती है, क्लासरूम कोर्सेज क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से ट्रेनिंग यहां पर देखने को मिलती है। रिसेंटली ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर का है। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कहां से निकल के आया है, साउथ सेंट्रल रेलवे। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया है, ऐसे हर आरआरबी के 2025 के कैलेंडर आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये विजयवाड़ा का है, ठीक। तो आप देख सकते हो यहां पर ये विजयवाड़ा का है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर विजयवाड़ा, साउथ सेंट्रल रेलवे का। आप देख सकते हो विद्युत कर्षण। यहां पर अगर हम बात करते हैं टीआरडी और टीआरएस वाले स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होनी है इस पर्टिकुलर के अंदर, विजयवाड़ा के अंदर वहां ट्रेनिंग होती है। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, मोस्टली जितने बच्चे सिग्नल में सिलेक्ट होंगे इनकी ट्रेनिंग जो है वो हैदराबाद के अंदर देखने को मिलती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्रेनिंग देखने को मिलेगी आपको। ये इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर है विजयवाड़ा का। ऐसे आरआरबी में बहुत सारे, अच्छा बहुत सारे आरआरबी ऐसे भी हैं जिनमें अपने खुद के ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो ये दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए भेजते हैं। जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे अजमेर में सिलेक्ट हुए थे तो उनको ट्रेनिंग
ट्रेनिंग सेंटर के लिए हैदराबाद भेजा था। तो ऐसे भी आरआरबीज हैं। तो मतलब अभी आप ये मान के चलिएगा जब आपका सिलेक्शन हुआ तो जरूरी नहीं है कि आपके जोन में ही आपकी ट्रेनिंग हो सकता है एक वीक के एक साल के लिए आपको जाना पड़े। बहुत सारे बच्चे सिविल में ऐसे हैं, जनरल सर्विसेज में, जिनकी ट्रेनिंग उदयपुर में होती है, भले ही वो मुंबई में सिलेक्टेड है बट उनकी ट्रेनिंग जो है वो उदयपुर में हो रही है। गुजरात में सिलेक्टेड है, मतलब अहमदाबाद जोन में सिलेक्टेड है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के लिए कहां भेजा जा रहा है? उदयपुर। तो अभी आप पूरे इंडिया में इस तरीके से शफल करोगे। बट मैं आपको बताता हूं किस तरीके का आपका टाइम टेबल रहता है। तो रेलवे इस तरीके का टाइम टेबल बनाता है और ये सभी के लिए बनाया जाता है। जैसे अब आप रिसेंटली देख रहे हो यहाँ पे, ये एएलपी के स्टूडेंट्स के लिए है, असिस्टेंट लोको पायलट, और अलग अलग बैच में भेजा जाता है। जैसे आपके बैच नंबर होते हैं, यहां से यहां तक आपकी ट्रेनें 12 वर्किंग डेज के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट, एआरएम के लिए, पीआरएम के लिए। मैं जेई पे भी आऊंगा और आप देखोगे ये बैचेस की डेट्स लिखी रहती हैं 21 अप्रैल से 3 मई। बट अभी आप इसके अंदर तो नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? इसमें इसलिए नहीं आओगे क्योंकि आप इस रिक्रूटमेंट में नहीं हो, आप लास्ट वाले में आओगे। शुरुआत में इसलिए नहीं आओगे, क्यों? क्योंकि इस टाइम तक आपका रिजल्ट नहीं आया था। तो फिर सर ये किसकी है? तो ट्रेनिंग तो हर साल रेलवे में चलती रहती है। जरूरी थोड़ी ना है कि आपका रिक्रूटमेंट आया तभी आया, बहुत सारे इंटरनल प्रमोशंस भी होते हैं। सब कुछ मिलाकर के ट्रेनिंग कैलेंडर निकाले जाते हैं। तो आप अभी लास्ट के बैचेस के अंदर आओगे, आपका बैच बनेगा। फिर आप देखो लोको पायलट गुड्स की ट्रेनिंग होती है। फिर इसके बाद आता है इनिशियल कोर्स बिकम ईएमयू, एमईएमयू, राइट। सभी के लिए आपके निकाले जाते हैं। और अभी मैं आपको जूनियर इंजीनियर के लिए भी बताता हूं, और जूनियर इंजीनियर का शेड्यूल किस तरीके से होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखेंगे आप, टेक्नीशियन के लिए भी अवेलेबल होता है, जूनियर इंजीनियर के लिए भी मैं आपको बताता हूं जेई की ट्रेनिंग कैसी होती है। ये देखेंगे रिफ्रेशर कोर्स फॉर सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर हमारे जूनियर इंजीनियर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये देखेंगे आप। इसके बाद पीएसआई टेक्नीशियंस है। इसके बाद ये देखेंगे आप, यहां पर सुपरवाइजर और टेक्नीशियन स्टाफ है, राइट। और इसके बाद हो जाता है आपका हॉलीडेज आपको मिलती है। ट्रेनिंग सेंटर के टाइमिंग्स क्या होते हैं, जरा ये देखो आप किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, जो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। जैसा सबसे पहले मान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर के टाइम पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योगा हो रहा है, असेंबली प्रेयर हो रही है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर आपका लगा दिया, फर्स्ट पीरियड जिसको आप बोलते हो, 9:30 बजे से 11 बजे तक। फिर एक चाय ब्रेक मिल गया, ये आपको वहीं पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर एक सेकंड ब्रेक हो गया, ठीक। फिर एक सेकंड पीरियड हो गया, फिर लंच ब्रेक हो गया, फिर आपका थर्ड लेक्चर हो गया, फिर टी ब्रेक हो गया, फिर फोर्थ पीरियड, फोर्थ लेक्चर हो गया, फिर मेडिटेशन या कुछ स्पोर्ट्स करते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, जब आप जाओगे तो बहुत सारे दोस्त लोग आपके बनेंगे, उनके साथ आप कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कुछ फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर पे बैठ के कुछ काम करने का शौक है तो आप कंप्यूटर या लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर सकते हो। तो कुछ इस हिसाब से सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक आपके ट्रेनिंग सेंटर ओपन होते हैं, और उसमें 3 या 4 लेक्चर आपके होते हैं। ये मेनली क्लासरूम ट्रेनिंग होती है। वहीं पर आपको मेस के अंदर लंच प्रोवाइड किया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहीं पर आपको चाय प्रोवाइड की जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बड़ी ही प्यारी तरीके से यहां पर की जाती है। और ये लेबोरेटरीज होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लेबोरेटरीज है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग सेंटर से थोड़ा दूर रह रहे हो तो वहां से एक मिनी बस आएगी जो आपको लेते हुए जाएगी आपके हॉस्टल से, वहीं पर आपके रूम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सब तरीके की चीजें यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। और हफ्ते में ये 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, कभी कभी 6 दिन की भी ट्रेनिंग होती है, और एक दिन आपके लिए रेस्ट दिया जाता है, वहीं पर आप लोग रहते हो। मोटा मोटा जूनियर इंजीनियर की ट्रेनिंग 7 महीने के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर बताया है। ये सारी चीजें थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है, कभी कभी ईयर ऑन ईयर, या कभी कभी मैं बोलूंगा डिपार्टमेंटल लेवल पे चेंज भी हो सकती है। बात आती है ट्रेनिंग स्टार्ट कब से होगी। तो देखिए 2025 के कैलेंडर तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं ट्रेनिंग के, ऑलमोस्ट सभी आरआरबी के पहले ही बना दिए गए थे। अब इन्हीं कैलेंडर के लास्ट में आप लोगों को एंट्री मिलने वाली है। डीवी आप लोगों के बहुत फास्ट हो रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर सभी के डीवी खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर इस प्रोसेस पे हम आजा चालू हो जाएगा। और इस प्रोसेस पे मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी साल में, जुलाई चल ही रहा है, इसी साल में आपको ज्वाइनिंग्स भी मिल जाएगी, और इसी साल से आपकी ट्रेनिंग भी चालू हो जाएगी। और साल 2025 का आरआरबी जेई की अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिकली, वो आपको अगस्त के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, मैं खुद आरआरबी जेई में कैरिज एंड वैगन मुंबई जोन सिलेक्टेड हूं 2016 के अंदर, 15-16 के अंदर बोलूंगा, ना कि 2016 के अंदर, क्योंकि वहां पे उस टाइम पर रिक्रूटमेंट थोड़े लंबे खींचे जाते थे। अभी तो काफी जल्दी हो गया यार, सीबीटी 1 सीबीटी 2, उस टाइम पे तो 1-1, 2-2 साल में ज्वाइनिंग आती थी। तो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल देना चाहूंगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू डीवी, या आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको किसी तरीके की परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी रिस्पेक्टिव कोई भी ब्रांच हो, बिकॉज ये सारी चीजें
जनरलाइज्ड है, आपको आराम से बता दूंगा। कोई भी बोर्ड में आप सिलेक्टेड हैं, किसी भी जोन में आप सिलेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स को मैं वहां जानता हूं जो पहले भी सिलेक्ट हुए हैं, उनसे भी मैं आपकी बातें करवा सकता हूं कि यार किसी स्टूडेंट को ये परेशानी है, बताओ भाई तुम्हारे टाइम पे क्या हुआ था, क्या प्रमोशन लेवल है, जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी जानना चाहते हो, आप आराम से मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करें। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहा हो और रिसेंटली अभी चाहता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को बताना चाहूंगा एसएससी जेईई 2025 आपके सामने अवेलेबल है, आरआरबी जेईई 2025 आपके सामने अवेलेबल है, सभी स्टेट के एई और जेईई के एग्जाम कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मेहनत करते रहिए, मैं लगा हूं पूरे टाइम, पूरी टीम लगी है। और आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आप सभी एई और जेईई के कोर्सेस परचेस करते हो, जब पढ़ने के लिए लेते हो तो अराउंड 2000 3000 कुछ इस तरीके से मिलता है। टेक्स्ट बुक का अपना खुद का ही सब्सक्रिप्शन 7 जुलाई के पहले 2000 3000 4000 के आसपास रहा करता था, लेकिन रिसेंटली आपके लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो और सभी एई जेईई के कोर्सेज की प्राइसेस को बहुत कम कर दिया है। और 2025 के सभी कोर्सेज के लिए, या आप 2026 के लिए भी जाना चाहते हो, तो ये सिर्फ 299 रुपीज के अंदर मिल रहा है, वो भी आपको 3 मंथ के लिए। इसके अलावा बात करता हूं पूरे साल के लिए, अगर आप देखना चाहोगे तो सिर्फ 999 के अंदर पूरे साल के लिए मिलेगा। मान लीजिए अब मुझे तैयारी करना है और मुझे लगता है मुझे अभी एसएससी जेईई देना है, फिर आरआरबी जेईई 2025 आएगा वो भी देना है, मुझे एएलपी भी देना है, सभी एग्जाम देना है, तो उसके लिए कोई एक सब्सक्रिप्शन मिले और मुझे सारे लाइव बैचेस मिले, रिकॉर्डेड में भी मिले, टेक भी मिले, नॉन टेक भी मिले और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी मिले, तो ये सिर्फ आपको 299 3 मंथ के लिए मिल जाएगा और 999 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। कोई भी ब्रांच हो, अवेल करने के लिए कुछ मत करिएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार आप आ जाइएगा, मैं दिखा देता हूं आपको कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कैसे आएंगे। तो इसी वीडियो के नीचे आप आ जाइएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, दिखा देता हूं मैं आपको। तो आप देखेंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप आ जाएगा, तो जैसे आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे, राइट, तो आपको दिख जाएगा एई जेईई कोर्सेस। जैसे एई जेईई कोर्सेस की लिंक पर आप क्लिक करोगे, तो लिंक पर क्लिक होने के बाद तुरंत ये ओपन हो जाएगा और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आप देख सकते हो 3 मंथ्स का प्राइस सिर्फ 329 है, 12 मंथ सिर्फ 1099 है। और जैसा कि मैंने वीडियो में बोला था, ट्रेनिंग कैलेंडर्स तो आपके पहले से 2025 के आउट है, ट्रेनिंग के शेड्यूल्स भी आउट है, पूरे साल का एक इकट्ठा बनता है, बीच बीच में नहीं बनता है, तो उसी के बीच में आपको मर्ज किया जाता है और आपकी मोस्ट प्रोबेबली ज्वाइनिंग इसी मंथ इसी साल में देखने को मिल जाएगी। तो इन्हीं के लास्ट बैचेस जो हैं उन्हीं डेट्स के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब आप यहां पे टेक्स्ट बुक का जब यूनिवर्सल कूपन कोड लगाओगे, तो टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के, जैसे आप अप्लाई करोगे तुरंत इसकी प्राइस मात्र 299 के अंदर मिल जाएगी और ये वाला पूरे साल भर के लिए सिर्फ 999 के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप 5 डेज के ट्रायल पे भी जा सकते हैं। चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।